समय के सफर में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों की खोज करेंगे। जैसे तारे ब्रह्मांड की धूल से पैदा होते हैं, वैसे ही सभ्यताएं उठती और गिरती हैं, समय के कैनवास पर अपनी विरासत छोड़ जाती हैं। आज हम दो विशाल साम्राज्यों के उत्कर्ष और पतन के बारे में जानेंगे। उनके प्रभाव हजारों सालों तक गूंजते रहे। उनकी कहानियां ब्रह्मांड के किसी भी खगोलीय नृत्य की तरह मनोरम हैं। ये साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली केवल भूगोल से बंधे नहीं थे। उन्होंने हमारी दुनिया के ताने बाने को आकार देने के लिए अपनी सांसारिक सीमाओं को पार कर लिया। हम जिन कानूनों का पालन करते हैं, उन कलाओं की प्रशंसा करते हैं, उनका प्रभाव बना रहता है, जो हमें ज्ञान, शक्ति और शायद अमरता की खोज के लिए मानवता की स्थायी खोज की याद दिलाता है। हमारी यात्रा इटली की लुढ़कती पहाड़ियों के बीच शुरू होती है, जहां किंवदंती दो जुड़वां भाइयों रोमुलस और रेमुस की है, जो एक भेड़िए द्वारा पाले गए थे, एक शहर बनाने के लिए नियत थे। एक ऐसा शहर जो किसी अन्य के विपरीत एक साम्राज्य में विकसित होगा। कल्पना कीजिए, रोम की हलचल भरी सड़कों, संस्कृतियों का मेल, व्यापार का केंद्र, शक्ति का प्रकाश स्तंभ, सभी 7 पहाड़ियों की निगरानी में। इन विनम्र शुरुआत से रोमन साम्राज्य ने अपने पंख फैलाए, विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसकी सेनाएं पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में आगे बढ़ीं। ये केवल पाशविक बल के माध्यम से नहीं था, हालांकि उनकी सैन्य शक्ति निर्विवाद थी। रोमन इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उनकी सड़कें, जल सेतु और वास्तुकला उनकी सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। इस शक्तिशाली साम्राज्य के शीर्ष पर सम्राट खड़े थे। कुछ अपने अत्याचार के लिए याद किए जाते थे, अन्य अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। उनमें से पहले ऑगस्टस सीजर ने एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, एक पैक्स रोमाना, 2 शताब्दियों की अभूतपूर्व शांति और समृद्धि। कोलोसियम की भव्यता की कल्पना करो, ग्लैडिएटोरियल युद्ध और रथ दौड़ की गूंज, रोमन शक्ति और तमाशा का प्रमाण। लेकिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी समय बीतने से अछूते नहीं है। आंतरिक कलह, आर्थिक संकट और बर्बर जनजातियों के अथक दबाव ने धीरे धीरे रोम की नींव को कमजोर कर दिया। एक समय का शक्तिशाली साम्राज्य अब खंडित और कमजोर हो गया। अंततः 476 ईस्वी में ढह गया, जो एक युग के अंत का प्रतीक है। फिर भी रोम की विरासत जीवित रही। इसकी कानूनी व्यवस्था, इसकी भाषा, इसकी कला, सभी ने पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक गणराज्य का विचार, लोकतंत्र का, रोमन फोरम में अपनी जड़ें जमाता है, विचारों की स्थायी शक्ति का प्रमाण। जैसे ही हम रोम के खंडहरों को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि पतन में भी सभ्यताएं अपने पुनर्जन्म के बीज बोती हैं। उनका प्रभाव युगों से गूंजता है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्व की ओर यूरोप और एशिया के चौराहे पर ले जाती है, जहां एक नई शक्ति उभर रही थी, ऑटोमन साम्राज्य। अनातोलिया में विनम्र शुरुआत से ऑटोमन ओस्मान प्रथम के नेतृत्व में विजय और विस्तार की एक उल्लेखनीय यात्रा पर निकल पड़े। रोमन साम्राज्य के अंतिम गढ़ कॉन्स्टेंटिनोपल के जीवंत शहर की कल्पना करो, जो अब 1453 में ऑटोमन सुल्तान महमूद द्वितीय के हाथों गिर गया। इस महत्वपूर्ण क्षण ने न केवल एक साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की, जहां ऑटोमन सदियों से पूर्वी भूमध्य सागर पर हावी होंगे। सुलेमान दी मैग्निफिकेंट के शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। काहिरा के हलचल भरे बाजारों से लेकर इस्तांबुल की भव्य मस्जिदों तक ऑटोमन साम्राज्य संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक टेपेस्ट्री था, जो इसके महानगरीय स्वरूप का प्रमाण है। ऑटोमन अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जैनिसरी, एक दुर्जय लड़ाई बल, अपने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करते थे। लेकिन उनकी विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। उनकी मस्जिदें और महल उनके उत्कृष्ट शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े थे। ऑटोमन साम्राज्य रोमनों की तरह शासन में उत्कृष्ट था। उन्होंने प्रशासन की एक जटिल प्रणाली विकसित की, जो उनके विशाल डोमेन के भीतर स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करती है। उनकी कानूनी प्रणाली, इस्लामी कानून और स्थानीय रीति रिवाजों का मिश्रण
बाल्कन से लेकर मध्य पूर्व तक के समाजों को प्रभावित करती है। हालांकि 19वीं सदी में बदलाव की हवाएं चलने लगी। यूरोप में राष्ट्रवाद उमड़ पड़ा और कभी शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर होकर अपने संध्या काल का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध अंतिम झटका साबित हुआ, जिसके कारण 1922 में साम्राज्य का विघटन हो गया। हालांकि ऑटोमन साम्राज्य मानचित्र से गायब हो गया होगा, लेकिन विश्व मंच पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसके सांस्कृतिक योगदान, इसके राजनीतिक नवाचार और सहिष्णुता की विरासत उन क्षेत्रों के केंद्र में गूंजती रहती है जिन पर कभी इसका शासन था। रोम और ऑटोमन के विशाल साम्राज्यों को पार करते हुए इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने उनकी विजय, उनके संघर्ष और उनकी स्थायी विरासत देखी है, जो साबित करती है कि अस्तित्व के भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भी मानवता की छाप गहराई से गूंजती है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सभ्यताएं सितारों की तरह मिट सकती हैं, लेकिन उनका प्रकाश ब्रह्मांड में यात्रा करता रहता है, सहस्राब्दियों में हम तक पहुंचता है। उनकी उपलब्धियों, उनके नवाचारों और यहाँ तक कि उनकी विफलताओं की गूंज हमें अपने जटिल वर्तमान को नेविगेट करते हुए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। हमारे अतीत में और अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अपने इतिहास को समझने में हम अपने और उस ब्रह्मांड की गहरी समझ को अनलॉक करते हैं।